हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चन सर्च इंडिसेस के ऊपर। हमने पूरा नंबर सिस्टम का पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कराया है, पूरी 1.6 तक हमने पूरा कंप्लीट कराया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चन होते क्या है। मिसलिनियस क्वेश्चन वे होते हैं हमने जितना कुछ पूरा सीखा, अगर हम कोई सैम्पल पेपर लेकर बैठते हैं तो सैम्पल पेपर में ऐसा तो है नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं। उसमें तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें कहीं भी पूछा जा सकता है। आजकल तो पेपर ऐसे भी हार्ड आ रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव बेस पे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने लगे हैं, अलग अलग बुक से आते हैं। तो मिसलिनियस क्वेश्चन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन है, क्लास 9th एनसीईआरटी के आधार पे ही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10 का 5th रूट लिया गया है। देख के तो आपको पसीने आ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन देखने को मिला है अचानक। तो हम इसे उड़ाने वाले हैं आसानी से एकदम। देखते हैं कैसे उड़ेगा ये क्वेश्चन। तो ये हमें पहले तो ये देखना है, ये 243 है क्या। हमने बताया था ना कि 2 की पावर जितनी होती है पूरी 10 तक याद कर लो, 3 की पावर जितनी होती है पूरी 10 तक याद करो। 10 तक नहीं तो कम से कम 6 तक मैक्सिमम याद कर लो। अगर ये देखा जाए 243, हमें ये पहले यही चीज़ हमें बता देगा कि ये 2 की पावर, ये 3 की पावर 5 में ही जाएगा, 3 की पावर 5 में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड नंबर है। अगर हम आपको कभी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आपको पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे कैसे यूनिट डिजिट से यहाँ पे मैच कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक, 3 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। तो ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, ये x की पावर 10 है, ये y की पावर 5 है, ये z की पावर 10 है, कि होल पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 1/5 आ जाएगी। तो ये किससे कटेगा, ये 3 कट जाएगा, ये 3 की पावर 5 है तो ये 5 उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा, 3 केवल बचेगा एक सिंगल, ये इससे उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 टाइम उड़ेगा तो x स्क्वायर बचेगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह y बचेगा और ये कितना आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना देखने में भारी भरकम वाला क्वेश्चन केवल एक लाइन में हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत ही डिमांड रहती है, मार्केट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं और इनमें बच्चों को अगर बेसिक नहीं पता है तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक पता है तुरंत उड़ा देंगे, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने में। बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आना हमको चाहिए, पावर के साथ खेलना हमें आना चाहिए कि हम पावर के साथ हमें खेलना कैसे है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में दिखेगा, ऐसा ही क्वेश्चन 11th में पढ़ाया जाता है, जब AP-GP में आपको पढ़ाया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 2 की पावर n है और ये प्लस 2 की पावर n-1 लिखा है। तो 2 की पावर n और ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको ऐसे 2 की पावर -1 है तो इसको हम ऐसे ले आएंगे तो ये बात वही हो जाएगी ना, डिवाइड में पावर आ गई, डिवाइड में पावर आ गई, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, बात वही हो जाएगी। 2 की पावर n-1 बेस से में पावर सीधा ऊपर चली गई, बस यही कहने का मतलब है हमारा। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। बस यही चीज़ यहाँ पे हमें पकड़ना सीखना है, बस ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस देखो, पहले बेस कितना है हमारा, 2 की पावर n+1 है, 2 की पावर n+1 है। तो हमको तोड़ना कैसे है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। जैसे किसी दिया गया है हमको 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 5 हो जाता है। तो बस मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है जब बेस हमारे समान हो, ठीक। और ये -2 की पावर n हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना भी हमें आना चाहिए कि कैसे हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n हम लेते हैं, ठीक, 2 की पावर n हम यहाँ कॉमन ले लेते, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा।
और यहाँ पे 2 की पावर n, हम 2 की पावर n कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर n उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2। ठीक, यहाँ पे 1/2 बचेगा। अगर इससे सीधा घुसोड़ दो तो यही बचेगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही बात तो वही आती है ना। अगर आपको डाउट हुआ करे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे हुआ। यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, और ये कितना -1। ठीक, ये कितना हो जाएगा -1, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे सीधा, 2 1 जा 2, एक ये 3/2, और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बहुत भयानक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम 3-4 मेथड इसमें सभी दिए गए हैं। तो आप कहेंगे इतने कठिन कठिन सवाल क्यों कराया जाती है? कठिन सवाल नहीं है, मॉडरेट ही सवाल हैं, क्योंकि आजकल फैशन बन गया है मॉडरेट क्वेश्चन कराने का। वो हलवा क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब पैटर्न धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब बच्चों के अंदर वो मैच्योरिटी आनी चाहिए कि जिससे वो क्वेश्चन कर सकें। हमें इन क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, हमें इन क्वेश्चनों से लड़ना है और बहुत अच्छे से और इनको हराना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 0.6 की पावर 0। तो हमने बताया था कि चाहे जितनी की पावर 0 हो, बहुत ही अच्छा बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ध्यान से उसको देखिए और शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप अपने साथ ही दूसरों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें यार, हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ें अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर क्या मतलब। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस। अब इधर a की पावर अगर देखते a की पावर इन्वर्स लिखा है तो ये इसको सीधा हम ले आएंगे, इसको कितना हो जाएगा 1/0.1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो ये इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो ये सीधा पलट जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको भी सीधा हम पलट देते हैं। तो ये -1/3 दिया गया है, जैसे -1/3 दिया गया है -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस तो लगा ही है क्योंकि, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये डिजिट ऊपर पहुंच जाएगी। 1/3 होता ना ऐसे 1/, ये तो ये ऊपर चला जाएगा, बस वहीं से आया ये चीज़। तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा खचाक खचाक माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 है हो जाएगा, तो ऊपर पहुँचेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1/10 होगा तो ऊपर पहुँचेगा तो 10 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, ये बचा 9 - 3, ये बचेगा 6, तो यहाँ 10 - 9 हो जाएगा, 1 गया 9/6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया, दिखने में इतना भारी क्वेश्चन आराम से हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। दिया क्या है, x - 1 की पावर 3 होल क्यूब, x - 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें बहुत से सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या करेंगे कि इसका होल क्यूब खोलने लगेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है। ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ेगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीधा हिट एंड ट्रायल, एक होता है हिट एंड ट्रायल, उस मेथड से अगर हम करने की कोशिश करते हैं जल्दी होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे जैसे अगर 2 लेते हैं, 2 की पावर 2 - 1 करते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा। तो अगर इससे हम बड़ी डिजिट लेते हैं, इससे बड़ी डिजिट अगर हम 3 लेते हैं तो 3 - 1 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर क्यूब बराबर 2 की पावर क्यूब, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसे तो हो गया, ठीक, ऐसे हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ पे 2 एक 3 हमने रख लिया तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे, 3 - 1 अगर करते हैं तो भी तो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे अगर सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम बहुत ध्यान से देखते हैं कैसे होगा।
तो x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे पावर कंपैरिजन कर लेंगे, जैसे हमने बताया था x की पावर n बराबर y की पावर n। तो वहाँ से उस फार्मूले को देखिए आप, सन डिस्कशन में हमने पूरा बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो 3, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने वाले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हम इसको आपको 2 मेथड से बताएंगे, एक जो देसी मेथड होता है जो सबको सिखाया जाता है वो भी, एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाने वाले बताएंगे इस पे, जो बनेगी इस पे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो हमें ये सॉल्व करना है कि z कैसे हमें मिलेगी वैल्यू। तो ये एक प्रकार का रेशियो ही है, अगर कोई भी वैल्यू बराबर आ सकती है तो उसको हम कांस्टेंट के बराबर हम मान लेते हैं। तो इसके बराबर जो भी आएगा, अगर अगली भी वैल्यू इसके बराबर आएगी तो हम इसको, इन प्रकार के सवालों को करने के लिए हम उसको कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। कांस्टेंट के भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो हमने माना के हो जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर हमने माना यहाँ से कि के हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने माना के हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे हमको 12 पे फोकस करना है कि यहाँ से ही आएगा। तो हमें ये कांस्टेंट पे ये 2 से ही हमारा 12 आएगा। ये हमको x यहाँ से रिमूव करना है। x रिमूव करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/x से दोनों तरफ, ये बचपन में बहुत रटाया जाता है, केवल सीधा कह देते हैं कि इसको रट लो भैया। तो ये यहाँ से ही आएगा 2 बराबर k की पावर 1/x, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर हट गई, क्योंकि यहाँ पे साम दाम दंड भेद लगा के किसी तरह से इसको हमें लाना है, और सही मेथड से लाना भैया, ऐसा थोड़ी ना। तो ये हमारा आ गया। इसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे तो ये भी हमारे आ जाएगा। अब इसको बताना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, k की पावर कितना हो जाएगा 1/y। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 12 दी पावर z है, ठीक भैया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/z। तो हमें z वाले टर्म पे फोकस करना है, क्योंकि हमें लाना कितना है z। तो 12 भी हमें z देगा भाई 12, तो इस पे हमको फोकस करना है। तो 12 को हमको तोड़ना किस में है, 4 3 जा 12 होता है, यानी 2 की पावर 2, क्योंकि ये यहाँ पे हमको मिल गया है, एक इसका लूप होल मिल गया है यहाँ पे। 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी चीज़ के बराबर है, k की पावर 1/z। तो हम यही चीज़ ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो यार ऊपर देखते हैं। तो 2 की पावर 2 है, ठीक भाई। तो 2 की पावर 2 हमारे यहाँ पे कितने आ जाएगी, अगर यहाँ पे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कर दिया जाएगा तो k की पावर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, यही बनाया जा रहा है, यहीं पे बनाया जा रहा है, k की पावर 2/x हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, k की पावर कितनी हो जाएगी, अब k की पावर कितनी हो जाएगी 1/y हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, k की पावर कितना 2/x प्लस 1/y इजिकल टू k की पावर 1/z, ठीक। ये इतना हो जाएगा। तो ये k हटा लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 था, सॉरी ये 2 है, z की तरह बना है। तो 2y प्लस x अपॉन xy इजकल टू z हो जाएगा, 1/z है, तो इसको पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा xy अपॉन 2y प्लस x इजकल टू z। ये आया हमारा इसका प्रूफ। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, जो जैसा हमने आपको बताया था, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे देखेंगे, जो लास्ट का स्टेप बताया था वहीं से ही शॉर्ट ट्रिक हम उठाया है, तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो ये है, हमें फिर ये देखो लूप होल क्या मिला, 2 है 3 है, तो 2 3 कैसे बनेगा 12, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 12,
तो अब हमें कैसे पकड़ना है, अब हमको करना क्या है, ये 2 है और ये x है, तो इसके ही रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 लिख दो ऐसे, और ये चीज़ नीचे ले आओ x, ठीक, और प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी जो हमने बताया था, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ये वाली पावर पहले इसको लिखना है, फिर ये y लिख लेना है, ये कितनी हो जाएगी 1/z। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, पूरा आ जाएगा 2y + x, और ये कितना हो जाएगा xy = 1/z। ये देखिए वहीं से ये वैल्यू कितनी जल्दी निकल आई है। इसी बेस पे आप चाहे जो क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक बनता है बहुत ज़्यादा, जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। तो इस पे भी अगर आपसे पूछा जाए z क्या होगा, ये फलाना ढमका जितना पूछा जाएगा सब हो जाएगा। आपको करना क्या है, सीधा जो हमने बताया है उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है z कितना होगा भैया, तो z हमें बता दीजिए। तो अगर एक कंडीशन और दे दी जाए b² बराबर ac ऐसे दे दिया जाता है, तो b² बराबर ac, तो ac 1 है, ये 1 है। बहुत क्वेश्चन ये बनता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ये देखिए यहाँ पे ये लूप होल यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही इसी में किसी में दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 2 हो जाता 18, अगर पूछा जाता 3 2 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा 18। तो अगर यहाँ से 18 पे करके कुछ दिया जाता तो भी आप निकाल सकते थे। अगर यहाँ से निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 सीधा y अपॉन कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। अब आपसे यहाँ से जो भी पूछा जा सकता है तुरंत आप जो निकाल सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।